बिल्डिंग्स नहीं है, ये भविष्य है हमारा, मेरा, आपका, हम सबका। आरडीए का मतलब होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई डिमोलाइजेशन अथॉरिटी तो है नहीं आरडीए। फर्क तो हम स्टूडेंट पे पड़ रहा है ना, पिस तो हम रहे हैं ना इस सबके बीच में। आज जब एजुकेशन को हार्म किया जा रहा है तो ये काली पट्टी इसी का सिंबल है। There are fundamental rights. We have a right to education. Then who will take the guarantee of our education? यही दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में रहेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाने वाले। ये किसी ना धर्म में भेदभाव करती है, हर स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट ट्रीट करती है। तो ये यूनिवर्सिटी एक डायमंड है स्टेट का, और डायमंड के तौर पे ही इसको लेना भी चाहिए। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ये वो छात्र हैं जो पिछले एक पखवाड़े से इसी तरीके से धूप में, बरसात में बैठे हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। जिला विकास प्राधिकरण रामपुर की ओर से ये आदेश जारी हुआ है कि कल 28 जुलाई तक यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया जाएगा। ये तुगलकी फरमान है और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ छात्र लामबंद हैं और एक ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अगर इनका शिक्षा का मंदिर ढा दिया जाएगा राजनीतिक षड्यंत्र के चलते, तो फिर इनकी एजुकेशन का क्या होगा। ये बच्चे आज इतनी बरसात में भी यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से भीग चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं, कब से बने, कितनी ट्रेड हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, और जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है उनका अपना क्या महत्व है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी बहुत वाइड करिकुलम ऑफ़र करती है बच्चों को। यहाँ पे इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी हो या फिर साइंस हो, आर्ट्स हो, हर फैकल्टी प्रेजेंट है, लॉ हो, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटी का नाम एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर है, जो कि हमारा सौभाग्य है कि रामपुर के ही जन्मे थे। उनका नाम है मोहम्मद अली जौहर, और उन्हीं की शहादत को सलामी देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर दिया गया है। कब ये यूनिवर्सिटी बनी थी इसमें, और क्या कुछ सपने सोचे गए होंगे कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होगी, और आज जब जमींदोज करने के आदेश आए हुए हैं क्या फील कर पा रहे हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी मुझे लगता है उस सोच से बनी थी कि रामपुर फेमस था डैगर्स के लिए, छुरियों के लिए, तो शायद रामपुर में बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाई जाए, इस सोच से यूनिवर्सिटी बनी थी। आज आदेश है कि 38 बिल्डिंग्स आउट ऑफ 40 बिल्डिंग्स डिमोलिश होनी है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये भविष्य है हमारा, मेरा, आपका, हम सबका। हिंदू हो या मुसलमान, उसे अब इस यूनिवर्सिटी के समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि अब से कई सालों बाद जब हम सबके बच्चे बड़े हो गए हमसे हायर एजुकेशन के लिए पूछेंगे और कहेंगे कि एक यूनिवर्सिटी तो हुआ करती थी, वो कहाँ गई, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने उस यूनिवर्सिटी को बचाया नहीं। तो मेरी आपसे यही अपील है और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़कर यही अपील है कि एक बार इन बच्चों को देखिए, इनका फ्यूचर देखिए, आने वाले कितने बच्चे आएंगे। हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, ये यूनिवर्सिटी यहीं खड़ी रहेगी। 2006 से ये यहीं खड़ी है और ये यहीं खड़ी रहेगी। ये किसी ना धर्म में भेदभाव करती है, हर स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट ट्रीट करती है। तो प्लीज़ विद माई जॉइंट हैंड्स आई रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपना ये डिमोलिशन ऑर्डर वापस ले लीजिए और बच्चों को उनकी शिक्षा के तरफ वापस लौटने को कह दीजिए। कितने बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत होंगे, और जब से ये आदेश आया है तो बच्चों के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स फिगर्स का मेरे पास नहीं है, बट मैंने सुना है, जितनी मुझे नॉलेज है उसके आधार पर कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे एट प्रेजेंट कोर्सेज में इनरोल हुए हैं। बच्चों के मन में कितनी अभी परेशानी है, वो जिस मेंटल टॉर्चर से जूझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारे देश को या हमें उनके साथ ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, मोमेंट चाहे कोई भी हो, इस समय हर मोमेंट में अंबेडकर साहब सबसे आगे होते हैं। संविधान की किताब और प्रस्तावना सबसे आगे होती है। यहाँ पर भी बच्चों के हाथ में अंबेडकर साहब हैं, और जब जब अंबेडकर साहब और संविधान को इस तरीके से हाथ में देखा जाता है तब तब ये खतरा मंडराने लगता है कि क्या वास्तव में संविधान के उलट देश में काम हो रहा है। और इन बच्चों का यही आरोप है कि सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल ये निकाला गया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में
अधिकांशतः मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी से प्राधिकरण ने बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। फर्क तो हम स्टूडेंट पे पड़ रहा है ना, पिस तो हम रहे हैं ना इस सब के बीच में। अगर इस यूनिवर्सिटी की जगह यहाँ कोई अल्कोहल पॉइंट होता तो मैं भी कहती हाँ भाई तोड़ दूँ। कोई बिजनेस होता तो मैं भी कहती हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाता है अपना आप जाए, एक जाएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा। लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे, हम चले जाएंगे, हमें डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से सबको फ़ायदा होने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए है। तो ये यूनिवर्सिटी एक डायमंड है स्टेट का, और डायमंड के तौर पे ही इसको लेना भी चाहिए। प्राधिकरण ये कह रहा है कि कल आखिरी मतलब जो मियाद दी गई है, तारीख दी गई है, अल्टीमेटम है, वो 28 जुलाई का है। 28 जुलाई तक अगर नहीं आप ध्वस्त करते हैं, यूनिवर्सिटी खुद एक्शन लेती है, तो फिर प्रशासन एक्शन लेगा। एक दिन बचा है और आप लोग इस तरीके से भीगते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मन में क्या चल रहा है, कैसे यूनिवर्सिटी बचाएंगे, कुछ समझ में आ पा रहा है? देखिए बारिश हो रही है, विजिबल फॉर्म में दिखाई दे रही है कि बारिश हो रही है, लेकिन एक तूफान जो हम सबके दिलों में आया हुआ है, ख़ास तौर से हम स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत बड़ी हमारे लिए परेशानी का दिन आ गया है। ये काली पट्टी बांधी है। कभी भी देश के अंदर जब हालात बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं जो डेमोक्रेसी को थ्रेट करते हैं, तो हम उसको ब्लैक डे या काली चीज़ सिंबल से हम शो करते हैं। आज जब एजुकेशन को हार्म किया जा रहा है तो ये काली पट्टी इसी का सिंबल है। रही बात कि हम कैसे बचाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ बैठे हैं, न्यायपालिका से पूरा हमें विश्वास है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जितना समझ पा रही हूँ एज़ पर दी लॉ स्टूडेंट, देखिए जब कोई इंसान किसी प्रोफेशन में आता है तो उसको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत भी होती है। तो मुझे जो लॉ का प्रोफेशन है उससे मोहब्बत भी बहुत है, तो उम्मीद भी है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक दिन नहीं, अगर 1 मिनट भी बचा होगा हमारे पास, हम उम्मीद पे कायम रहे, पॉजिटिव माइंड के साथ रहे, तो सब बेहतर होगा। आप कह रही हैं उम्मीद, लेकिन लीगलिटी की बात भी होती है। प्रशासन का ये कहना है कि भाई ये प्रारूप जो था इसका पास नहीं था, नक्शा पास नहीं था। वो क्या मसला है? 2 बिल्डिंग्स का नक्शा पास है, बाकी 38 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं है। आरडीए ने जो नोटिस दिया है वो आरडीए वो एक्ट जब एग्जिस्ट करता ही नहीं था जब यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी। जो एक्ट जो लॉ जिस समय था ही नहीं, उसको लेकर के अगर आज बोला जाएगा तो मैं समझती हूँ ये इलॉजिकल है। कोई व्यवस्था तो होगी ना, बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसका नक्शा पास कराने की कोई तो पॉलिसी रही होगी। कंपाउंडिंग करवा सकते हैं, गवर्नमेंट इतनी बड़ी अथॉरिटी है। मैं समझती हूँ हम एजुकेशन जितने भी बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं जिनका फ्यूचर का सवाल है, तो उस फ्यूचर को पहले देखा जाए, कोई और रास्ता निकाल दिया जाए, कंपाउंडिंग करा दिए। और नक्शे पास नहीं है तो आप कर दीजिए। चलिए अगर इसी माइंड सेट के साथ अगर गवर्नमेंट कह रही है, आरडीए कह रहा है, तो आप कर दीजिए एक जुर्माने के सर, साथ। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। 2006 में यूनिवर्सिटी के ये भवन बने थे, 2006 या 7 में। उस समय ये एरिया आरडीए के तहत में नहीं आता था। 2024 में ये एरिया आरडीए के फॉर्मेशन के बाद उसमें इंक्लूड हुआ। तो रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे उस वक्त पहले कैसे ली जा सकती थी? ये तो लॉजिक की बात है। उस समय यूनिवर्सिटी ऐसे ही अपनी मन मर्जी से नहीं बनती है, उसके लिए कई परमिशन लेनी पड़ती हैं। स्ट्रक्चर्स 20 साल से खड़े हैं और आज तक भी कोई भी सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किसी ज़मीन या फिर किसी रोड पर नहीं इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। यूजीसी इस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है और जो उसके रिक्वायरमेंट्स थे वो फुलफिल्ड हैं। तो अगर बाद में 2024 में आरडीए का फॉर्मेशन हुआ या यूनिवर्सिटी उसके अंतर्गत आई, तो आप एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का प्रोविज़न है, उसमें आप यूनिवर्सिटी को अब अप्रूवल दे दीजिए। आप टीम को भेज के इसका चेकिंग करा के आप अब कर दीजिए। मुझे लगता है इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन को और आगे आके हेल्प करनी चाहिए। सारे ही स्टूडेंट्स ने ये ठाना हुआ है, यहाँ बैठने से पहले उनके मन में खुले आसमान के नीचे पढ़ लेंगे, यहीं दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में रहेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाने वाले। मैं अगर गर्ल स्टूडेंट हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लड़कियों को परमिशन यहाँ पे मिली है पढ़ने की लिए, वो हेल्दी एटमॉस्फेयर, सेफ इन्वायरमेंट, और मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, हॉस्टल की सेफ्टी की वजह से। हर स्टूडेंट, जब भी एक स्टूडेंट कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या कहीं भी एडमिशन लेता है, तो उसके सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं।
पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब वो एडमिशन लेता है, और दूसरा जब वो डिग्री लेके बाहर जाता है। तो अब जब स्टूडेंट्स इस मकाम पर हैं कि उनको डिग्री चाहिए, या फिर हम स्टूडेंट्स इस अपील के साथ में हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त नहीं किया, अगर ये यूनिवर्सिटी ध्वस्त हो जाएगी तो हमारे फ्यूचर के लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर फंडामेंटल राइट्स, वी हैव अ राइट टू एजुकेशन, देन हु विल टेक द गारंटी ऑफ आवर एजुकेशन? रामपुर से मोहम्मद आजम खान साहब, बहुत चर्चित चेहरा, जो कि लंबे समय से जेल में है। लड़ाई यहाँ पर राजनीतिक है, क्योंकि रामपुर को प्रभावित कर कर उत्तर प्रदेश की सरकार या राजधानी लखनऊ पर कब्ज़ा आसानी से जमाया जा सकता है। इसलिए भी इसका एक राजनीतिक एंगल है कि यूनिवर्सिटी 2006 से काम कर रही है, लेकिन 2026 में आकर यहाँ की 38 बिल्डिंग्स को अवैध करार दिया जा रहा है। सवाल 3000 बच्चों के भविष्य का है। अगर ये बिल्डिंग्स अवैध हैं, इनको अगर सरकार गिरा देगी तो फिर ये बच्चे एजुकेशन कहाँ लेंगे, पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएंगे? सरकार एक तरफ कहती है कि हर बच्चे की पढ़ाई वो मौलिक अधिकार के तहत है और फंडामेंटल राइट के तहत हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन देने वाले इस तरीके से संस्थानों को अगर ढा देने की प्रक्रिया होगी तो फिर पढ़ाई करने के लिए आखिर बच्चा जाएगा कहाँ?